Hello friends, how are you? Hope you all are well. Let's start the subject Maths of Standard 7. In that page number 157. Dear students, next exercise है वो परसेंटेज के थिंग्स पे है, परसेंटेज के फॉर्म में है। तो व्हाट डू यू मीन बाय परसेंटेज, वो हम यहाँ पे देखते हैं। परसेंटेज आर न्यूमरेटर्स ऑफ फ्रैक्शन विथ डिनोमिनेटर 100। ओके, परसेंटेज क्या है? वो सिर्फ न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन है विथ डिनोमिनेटर 100। ओके, न्यूमरेटर में नंबर होगा एंड विथ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन यानी जो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के फॉर्म में होता है वो। एंड हैव यूज्ड इन कंपेयरिंग रिजल्ट्स, किस में यूज होता है? रिजल्ट को कंपेयर करने में। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड इन डिटेल। परसेंट इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड परसेंटम। ओके, ये वर्ड कहां से आया है? लैटिन वर्ड परसेंटम, मीनिंग पर 100। ओके, परसेंटेज ऑलवेज कितने में होता है? 100 से ही हम कैलकुलेट करते हैं। ऑलवेज परसेंटेज का बेस जो है वो ऑलवेज 100 होता है। परसेंट इज रिस्पेक्टिवली बाय द सिंबल, यहाँ पे दिया है। ओके, ये परसेंटेज का सिंबल है एंड मीन्स हंड्रेड्स टू। दैट इज 1% मीन्स 1 आउट ऑफ 100 और 100s। ओके, 1% का मीनिंग क्या हुआ? आउट ऑफ 100 देयर इज अ 1 पार्ट। इट कैन बी रिटन एज 1% और 1/100 और 0.01। ओके, ये हमें पता है, इस तरह से हम लिख सकते हैं। Next, exercise 8.2. In that first questions, convert the given fraction numbers to percents. Okay, यहाँ पे हमें फ्रैक्शन दिए हैं, उसको हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये चीज़ फॉर्मूला याद रख लो। whenever we have to convert the fraction into percent, just we have to multiply by 100. Always multiply by 100. So 1/8 मल्टीप्लाई बाय 100, दैट मीन्स 100 कौन सी प्लेस पे है? न्यूमरेटर यानी ऊपर। डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, दैट मीन्स आप चाहो तो 1 लिख सकते हो, 0 नहीं 1। ओके, तो इस तरह से जब सिंगल नंबर है दैट इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ न्यूमरेटर। 100 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 1, 100/8। इस तरह से हम डिवाइड करेंगे तो आंसर मिलेगा 12.5। ओके, पता है ना, रिमेनर्स यानी लास्ट में अगर कोई नंबर नहीं है तो हम पॉइंट ऊपर यूज करके 0 लेते हैं। ओके, नेक्स्ट भी 5/4। तो अगेन 5/4 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 100 मल्टीप्लाई 5, 500, डिनोमिनेटर में 4। तो 500 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर मिलेगा 125। ओके, तो हमारा आंसर हो जाएगा 125%। ये पीछे जो साइन है, ओके, डॉट एंड लाइन, वो परसेंटेज की साइन है। ओके, तो इस तरह से हम करेंगे। सी एंड डी क्वेश्चन यू हैव टू डू द प्रैक्टिस। सेकंड क्वेश्चन, कन्वर्ट द गिवन डेसिमल फ्रैक्शंस टू परसेंट। ओके, यहाँ पे हमें ये नंबर डेसिमल फॉर्म में दिए, पॉइंट में दिए, उसको हमें परसेंट में कन्वर्ट करना है। तो ये फॉर्मूला भी याद रख लो। अगर डेसिमल को परसेंट में कन्वर्ट करना है तो अगेन हम मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। ऑलवेज मल्टीप्लाई बाय 100। क्यों? क्योंकि परसेंट का ऑलवेज बेस फॉर्म 100 होता है। ओके, सो 0.65 मल्टीप्लाई बाय 100, तो आंसर क्या मिलेगा? 65। आप चाहो तो मल्टीप्लीकेशन भी कर सकते हो, और शॉर्ट मेथड हमने सीखा है। मल्टीप्लाई में क्या है? 100 में 2 0 है, तो पॉइंट जहाँ पे भी है वहाँ से 2 डिजिट आगे आ जाएगा। जितने 0 मल्टीप्लाई में उतने पॉइंट राइट हैंड साइड में मूव होगा। तो अभी 0.65 है, 2 डिजिट आगे आएगा तो 65 हो जाएगा। तो 0.65%। 0 का कोई आगे मीनिंग नहीं है, सो 65%। बी 2.1 मल्टीप्लाई 100, तो अगेन पॉइंट है वो 2 डिजिट आगे आएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में 100 है एंड 100 में 2 0 है। जितने 0 उतने पॉइंट राइट साइड में मूव होगा। तो अभी 2.1 है, तो पॉइंट को 2 डिजिट आगे बढ़ाना है, 2 प्लेस। तो 1 प्लेस आगे बढ़ेगा तो 1 कंप्लीट हो गया। अब दूसरा नंबर हमारे पास है ही नहीं, दूसरा डिजिट, तो वहाँ पे हम 0 लिखेंगे। सो 210% हो गया।
उसी तरह 0.02 2 डिजिट हम आगे आएंगे तो 2% होगा। ओके, रिमेनिंग क्वेश्चंस प्रैक्टिस में करने। थर्ड क्वेश्चन, एस्टिमेट व्हाट पार्ट ऑफ द फिगर इज कलर्ड एंड हेंस फाइंड द परसेंट विच इज कलर्ड। कलर का पहले हमें फ्रैक्शन लिखना है एंड देन आफ्टर उसका परसेंटेज फाइंड करना है। तो कलर्ड पार्ट 1 है डिनोमिनेटर में, टोटल नंबर ऑफ पार्ट, सो 1/4 पार्ट है वो कलर है, उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100, सो 100 1 जा 100, डिनोमिनेटर में 4, सो 100/4 करेंगे तो आंसर मिलेगा 25, सो 25 इज परसेंटेज। नेक्स्ट सेकंड वन, उसमें कलर्ड पार्ट कितने हैं 3 और डिनोमिनेटर में हम क्या लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ पार्ट, सो 3/4 पार्ट इज कलर्ड। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए उसको हम मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, सो 3/4 मल्टीप्लाई बाय 100 दैट इज 100 मल्टीप्लाई 3 300, डिनोमिनेटर में 4, सो 300/4 करेंगे तो आंसर मिलेगा 75 विच इज परसेंटेज। फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड 15% ऑफ 250। तो ये स्टूडेंट याद रखना, जब भी हमें कोई नंबर का परसेंटेज फाइंड करना है, जैसे कि यहाँ पे है 15% फाइंड करना है किसका, ऑफ 250, तो ऑफ का मतलब मैथ्स में मल्टीप्लाई होता है, तो 15% है तो हमें सिर्फ 15 लिखना है, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई एंड 250 एंड डिनोमिनेटर में ऑलवेज 100, डिनोमिनेटर में ऑलवेज 100। ओके, ये थिंग्स आपको याद रखना है, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई एंड डिनोमिनेटर यानी नीचे 100, तो हमें मिल जाएगा उसका परसेंट। सो 15 मल्टीप्लाई 250 डिवाइड बाय 100, इसका सिंपली फॉर्म करेंगे तो आंसर मिलेगा 37. बी 12% ऑफ 1% ऑफ 1 आवर, 1 आवर का 1%। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे पहले हमें आवर को मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सो 1 आवर इक्वल्स टू 60 मिनट्स होती है, सो मैंने लिया 1% ऑफ 60 मिनट यानी 1 मल्टीप्लाई 60, डिनोमिनेटर में 100। ओके, 60 1 जा 60, डिनोमिनेटर में 100, 0 0 कट हो जाएगा, दोनों का हाफ ऑफ हो जाएगा, 2 के टेबल में आएगा, 2 3 जा 6 एंड 2 5 जा 10, सो 3/5 मिनट भी लिख सकते हो और सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकंड होती है, तो 3/5 मल्टीप्लाई 60 तो आंसर मिलेगा 36 सेकंड। सी 40% ऑफ 500 20% ऑफ ₹2500, तो क्या करेंगे, अगेन 20 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, 2500 का 25, डिनोमिनेटर में 100, 2 0 सिंप्लीफाई हो जाएगा, तो क्या बचा 20 मल्टीप्लाई 25 तो मिलेगा 500, लेकिन यहाँ पे 500 क्या रुपीज़। ओके, मैं रुपीज़ नहीं लिखा है लेकिन आपको लिखना है आंसर में 500 रुपीज़। नेक्स्ट डी 75% ऑफ 1 kg, 1 kg का 75%, तो हम क्या बोलेंगे 1 kg इक्वल्स टू 1000 ग्राम। ओके, तो ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए, हमने किया है, तो 75 मल्टीप्लाई दैट मीन्स ऑफ, मैं 1 kg की जगह 1000 लिख रहा हूँ, डिनोमिनेटर में 100, 2 0 सिंप्लीफाई हो जाएंगे, सो 75 एंड 10 बचेंगे, 75 मल्टीप्लाई 10 करेंगे तो आंसर मिलेगा 750 ग्राम, क्योंकि हमने 1000 लिया है, 1000 क्या था ग्राम, सो हमारा आंसर मिलेगा वो भी ग्राम में मिलेगा। अगेन इसको केजी में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाय 1000 कर सकते हो, वो भी आंसर सही है, एंड 750 ग्राम ये भी आंसर सही है। तो डियर स्टूडेंट्स आज हम यहाँ तक कर रहे हैं। ओके, आपको प्रैक्टिस करना है, सो यू कैन डू इट इजीली। ओके, डू इट वेल, थैंक यू।